जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एपी के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अभी भी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी लोग हों इससे बेनिफिटेड हो सके, चाहे वो क्लास बोर्ड के एग्जाम्स के लिए है, क्रैश कोर्स है, या फिर कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए सवाल कर रहा है एपी के प्रथम 5 पद लिखना है। क्या करना है? एपी के प्रथम 5 पद लिखना है यदि ए का मान 10 और डी का मान भी 10 हो। हम लिखा है, क्वेश्चन दिया है ए का मान 10, डी का मान 10। तो हमने बताया था, बोल रहा प्रथम 5 पद, तो हमने बताया था एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। देखिए तो प्रथम कितना पद बोला है? प्रथम 5 पद, 1 2 3 4 5 पद हो गया। ए का मान क्या दिया है यहाँ पे? देखिए 10, ए प्लस डी, डी का मान कितना दिया है? 10, ए प्लस 2 गुण ए की जगह पे हम 10 अभी रखते जाएंगे ना, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 प्लस 4 गुणे 10। ये देखिए 10 10 10 20, ये क्या आ जाएगा? 10 प्लस 20, 10 प्लस 30, 10 प्लस 40। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए बस 10 20 30 40 50। तो एपी का प्रथम 5 पद क्या होगा? एपी का प्रथम 5 पद 10 20 30 40 50, यही होगा आपका आंसर। कैसे? तो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, या फिर इसको जो फॉर्मूला बताया था कि जो पद बोलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है पद निकालने का? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए मान लो दूसरा पद बोल रहा था, ए2 का हो जाएगा ए का मान क्या दिया है? 10 प्लस एन, मतलब दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 10। तो 10 प्लस 1 गुणे 10, 10 प्लस 10 बराबर 20। तो इस प्रकार दूसरा पद निकलेगा, फिर तीसरा पद निकलेगा, फिर चौथा पद निकलेगा, पांचवा पद निकलेगा, फिर डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए फिर हम अब नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, क्रैश कोर्स है। तो आपको समझ में यदि नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताया कीजिए कि ये सर समझ में नहीं आया, हम प्लीज उसको फिर से दोबारा वीडियो को समझाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर से पढ़ते हैं। एपी बताया था, एपी क्या है? संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद में अपना एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो दिया है एपी का, दिया है तो एपी का क्या दिया है? एपी का सीरीज क्या है? 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2, डैश डैश डैश। तो बताया था एपी है जो एक संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। तो इसको पद कहलाता है। तो ये एक पद हो गया। तो a1 बराबर क्या हो गया? 3/2, a2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, a3 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, फिर a4 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। जिसके प्रत्येक बताया था एपी की जो संख्या है इसका प्रत्येक पद, तो ये क्या हो गया? प्रथम पद। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर का पूछेगा आपके एग्जाम में, प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद क्या लिखिएगा? प्रथम पद बराबर 3/, यदि यह संख्याओं की सूची है तो ये 3/2 प्रथम पद उसका है। फिर बोल रहा है इसका सार्वअंतर या पदांतर लिखे। सार्वअंतर या पदांतर, सार्वअंतर के लिए क्या बोलते हैं? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसमें जो डिफरेंस है या फिर इसमें डिफरेंस है तो क्या करेंगे हम? या तो इससे इसमें घटा लेंगे, इसमें इसमें से घटा लेंगे तो हमारा पदांतर निकल जाएगा। तो पदांतर को हम डी से लिखते हैं और इसको ए से लिखते हैं। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो a2 मान लिया हमने 1/2, माइनस माइनस है तो माइनस, a1 क्या है? 3/2। क्या है? 3/2। 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1, माइनस है तो माइनस 3, 1 में से 3 गया, बताया था आपने पहले वीडियो में ना, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह अधिक संख्या कराता है। तो घटाएंगे, 3 में से गया 2। अब किसके जो अधिक संख्या क्या है? 3 का प्लस क्या है? माइनस 2/2, 2 से कट गया तो 1। तो इसमें क्या हो गया? -1। तो डी का मान क्या हो जाएगा? -1। देखिए तो ए का मान 3/2, डी का मान -1। क्वेश्चन सॉल्व कितना मिनट लगा? 1 मिनट। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को तुरंत हल करते हैं। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा या तो कभी कभी 2 नंबर का पूछ देगा। तो ये कैसे हल करेंगे ये बता दिया आपको। ठीक है, अगला इसका कौन सा पद -81 है और साथ ही ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम लिखेंगे एपी का क्या पद है? 21, 18, 15, डैश डैश डैश। अब देखिए
कौन सा पद -81 है, मतलब जो अंतिम पद है वो दिया हुआ है, तो हमारा an क्या दिया हुआ है -81, और इस जो एपी का सूची है उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, a बराबर 21 और d बराबर क्या हो जाएगा 18 में से 21 घटा देंगे तो क्या होगा 8, 18 में से 21 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3। हमें इतना प्राप्त हो गया, तो कौन सा पद मतलब n निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला से। तो n का मान दिया है -81 बराबर a का मान दिया है 21 प्लस n हमें निकालना है, d का मान दिया है -3। अब देखिए ये हो गया -81 बराबर 21 प्लस n माइनस 1 में से इसमें या तो फिर डायरेक्टली गुणा कर दीजिए तो -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3, ये हम लिख देंगे -81 बराबर 21 3 24 -3n। ये 3n को हम इधर लाएंगे, माइनस है बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 24 है ये माइनस में है, इधर बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 105। इसलिए जो n बराबर होगा 105/3, ये कितना हो जाएगा n बराबर 35। मतलब एपी का जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। तो ये n क्या हो गया हमारा 35 आंसर हो गया। फिर दूसरा, फिर साथ में ये भी बताना है हमें कि इसका कोई पद शून्य भी है, मतलब जो अंतिम पद दे दिया क्या हो गया, इसका पद मान लिया हमने कि ये हो गया हमारा 21 18 15 डैश डैश शून्य। तो हमें निकालना है कि कौन सा पद शून्य है, तो हमें दिया है an बराबर 0, a बराबर 21, d बराबर -3। ठीक है, अब देखिए फिर हम निकालेंगे an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान क्या दिया है 0, तो 0 बराबर a प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान -3। देखिए 0 बराबर 21 प्लस ये डायरेक्टली गुणा करते चलिएगा -3n प्लस 3। देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3n, 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24, इसलिए n बराबर 24/3 मतलब 8, इसलिए जो n का मान होगा 8 होगा। मतलब जो उसका कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य होगा, और कौन सा पद -21 होगा तो उसका 35वां पद -81 होगा। समझ में आया? ठीक है, देखिए अब फिर से बताया एपी का क्या है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, तो कौन सा पद जो तो -81 तो वो अंतिम पद दे दिया है। उसके बाद जो हम सूची है उससे ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले पे हम एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे रख देंगे तो हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की पहला संख्या 10 हो जाएगा, 1 2 3, इसमें सब में सिंगल डिजिट है तो 10 है, उसमें दूसरा हो जाएगा, और अंतिम डिजिट क्या हो जाएगा 100 है, तो 100 क्या 3 डिजिट होगा, तो 100 से पहले क्या है 99, तो 99 क्या हो जाएगा हमें सेकंड डिजिट की लास्ट डिजिट हो जाएगी। तो लेकिन कह रहा है कि इसके साथ एक कंडीशन लगा है क्या है 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य 10 है नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, तो क्या हो जाएगा 12, फिर 13 14 नहीं है 15, ऐसे ही 18 डैश 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 99। आप क्वेश्चन देखिएगा छोड़ के आ जाइएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको। देखिए बस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था कि 2 बार पढ़ना है। वो रहा 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 अंक हो, तो वो संख्या क्या हो सकती है 10 हो सकती है और 99 के बीच में हो सकती है, सारी संख्याएं वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। उसमें बोल रहा है साथ में कंडीशन दिया कि 3 से विभाजित भी होना चाहिए, तो 3 से विभाजित वो संख्या होती है जो जिसका मैंने ऐड करने पे 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 1 + 2 3, 3 इज डिवाइडेड बाई 3, वैसे ही 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 6 इज डिवाइडेड बाई 3, देन इट विल बी डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही क्या है कि ये संख्या की हमें एक सूची प्राप्त हो गई, हमें ये एपी प्राप्त हो गया। तो एपी प्राप्त हो गया, तो एपी का जो अंतिम पद दिया है an बराबर 99, ए का मान क्या दिया है, मैंने प्रथम पद क्या हुआ है 12, और डी का मान क्या है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 15 माइनस 12 बराबर 3। ठीक है, अब क्या है, अब हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान 99 है प्लस a का मान 12 प्लस an माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अब देखिए 99 में से ये क्या करेंगे हम प्लस में है, इधर माइनस में आएगा तो 12 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। देखिए 99 माइनस 12 इक्वल टू 87 बराबर an माइनस 1 इंटू 3, ये काटिए तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6,
29 हो जाएगा। तो n माइनस वन बराबर 29, इसलिए n बराबर 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो n का मान कितना निकलेगा 30। तो कितनी संख्या हो जाएगी, तो ऐसी 30 संख्याएं हैं, जो दो अंकों की ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। कुछ करना पड़ा नहीं, कुछ नहीं करना है, बस तो सवाल को 2 बार पढ़ना है। सवाल का रहा दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, तो हमें n निकाला। कितनी मतलब n निकाला है जो 3 अंकों से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है। तो संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या है, वो तो या तो संख्या 10 और 99 के बीच में होगी, और वो सारे 3 से विभाज्य है, इसलिए पहली संख्या होगी 12 होगी, दूसरी होगी 15 होगी, और ऐसे करके जो लास्ट संख्या होगी 99 होगी। इससे क्या होगा, हमें एपी की एक सूची प्राप्त हो गया, जिसमें हमें ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, और अंतिम पद हमें 99 दिया ही है, तो हम उससे जो कौन सी संख्या है उसका मान निकाल लेंगे। चलिए ठीक से, फिर और एक दो क्वेश्चन और हल करेंगे, और ये मुझे लग रहा है उसके बाद ये पूरा आपका क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। किसी एपी का तीसरा एवं नौवां पद क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है लगातार, इन सीक्वेंस, तो 4 एवं -8 है। तो हम करेंगे एपी का तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या है हमारा दिया है 4। तो तीसरा पद के लिए क्या है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो हमें क्या मिल गया, a प्लस 2d बराबर 4। तीसरा पद मिल गया। अब वो रहा नौवा पद, कौन सा, 9th टर्म। 9th टर्म तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 8d। ये दोनों टर्म मिल गया, ये क्या है -8। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गए। देखिए अब a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। ये घटाइएगा, देखिए हम लिखेंगे, ये मान लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो घटाएंगे, देखिए ये में से 1 कट जाएगा, देखिए 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा 6, और ये माइनस का चिन्ह है तो -6d। देखिए आया, 8 में से 2 गया 6, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह संख्या का रहता है, तो आ जाएगा -6। और ये देखिए 8 और 4 12, तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान -2। तो हम डी का मान यदि हम समीकरण किसी में रख देंगे तो हमें ए का मान निकल जाएगा। समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4 माइनस 2d हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 गुणे डी का मान क्या हो जाएगा -2, और 4 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 8। तो देखिए अब हमें ये हमें निकल गया, डी निकल गया, a बराबर 8 निकल गया, और an दिया है, हमें क्या कह रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, तो मतलब अंतिम पद दिया है, तो n बराबर क्या होगा 0। तो हम n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 बराबर 0। ये इधर आएगा तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू -2 बराबर -8, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो n बराबर 8 प्लस 1, n बराबर 9। तो इस यदि किसी एपी का तीसरा पद और नौवां पद ये है, तो उसका जो 9th टर्म है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखिए सॉरी, यहाँ देखिए, तो n बराबर ये क्या होगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5। देखिए ध्यान से, इसलिए थोड़ा जब भी कैलकुलेशन करिए थोड़ा सा आराम से कीजिए। देखिए हमने जल्दबाजी में क्या किया, गलती किया, यही हम लिख के चले जाएंगे। हमें यह समझ में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सवाल में कर रहा है नौवां पद -8 है, तो यदि नौवां पद -8 है तो नौवां पद शून्य कैसे होगा, तो इसका एपी का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हमारा जो nवां पद है वो खत्म करेंगे। इसके बाद जो अगले वीडियो आएगी उसमें n पदों का योगफल एक वीडियो में पूरा 3, 10 एंड 17 ये क्या है, बराबर होंगे, तो हम दोनों सूची लिखेंगे। देखिए 63, 65, 67, इसमें a क्या है 63, प्रथम पद 63, और d क्या है, दोनों में किसका डिफरेंस है 2 का। अगले में देखेंगे 3, 10, 17 डैश डैश, तो a का मान क्या हो जाएगा 3, और d का मान कितना का अंतर है 7 का अंतर जा रहा है, तो d का मान क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब देखिए दोनों बराबर करना है, तो हमें क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो ये क्या प्रथम वाला निकालेंगे, a का क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। अब देखिए निकालिए इसको, देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस
7। देखे सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, 63। अब हम क्या करेंगे, जो सेम संख्या को एक तरफ रखेंगे तो n वाले चीज को या तो इस साइड भेजे, नहीं तो हम इस साइड भेजे। तो चलिए हम देखिए 63 में से 2 गया, 61 प्लस 2n बराबर 3 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए n वाले पद को राइट साइड में, इस वाले पद को हम इधर रख लेंगे। तो 61 प्लस 4, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर ये 7n, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 61 प्लस 4 65 प्लस 7n में से 2n गया 5n, 5 से 13, इसलिए n बराबर 13। तो n का जो 13वां पद होगा उन दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा क्या होगा, वो बराबर होगा। अब चाहे आपको 13वां पद निकालना हो तो आराम से निकाल लीजिएगा, दोनों में से 13वां पद क्या है, किस पे, a प्लस n-1 इंटू डी का निकालिएगा, दोनों का जो 13वां पद होगा वो इक्वल आएगा। समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा जो nth टर्म है, nवां पद है समांतर श्रेणी का जो पहला चैप्टर है का जो पहला वो है प्रश्नावली है, वो समाप्त होता है। इसके बाद हम n पदों का योग के बारे में चर्चा करेंगे और उसके कुछ फॉर्मूला कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर को उसमें आंसर को हल करके बताएंगे। उसके बाद इस चैप्टर को पूर्णतः समाप्त करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ